हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जी स्टडी मिनट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को महाराष्ट्र रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जो कि किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों को हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जहाँ पर ट्रिक की जरूरत होगी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा तो नॉर्मल तरीके से आपको बताएंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है महाराष्ट्र। पहले हम अपन महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं कि महाराष्ट्र की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो आपको भारत के नक्शे पर दिख रहा होगा कि महाराष्ट्र की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो फर्स्ट है आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और कर्नाटक। कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5 राज्यों को। कितने? 5 राज्यों को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये हो गया, और ये आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ यहाँ पर था, और ये है आपका महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में कुल टोटल कितने जिले हैं? तो कितने जिले हैं? जब ये स्वतंत्र हुआ था भारत से, तो इसमें कितने जिले थे? 26 जिले। यह जानकारी आपको हम अभी अंदर बताएंगे कि 26 जिले थे। फिर स्वतंत्र होने के बाद 10 जिले बने हैं, तो कितने हो गए टोटल? 36। ठीक है, अब है महाराष्ट्र की राजधानी। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। ये आपका मुंबई सिटी है। कौन सा? ये जो है, यह आपका कौन सा? मुंबई सिटी है, बॉम्बे। फ्रेंड्स, मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है। आप लोगों को शायद पता ही होगा कि मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है। मुंबई बॉलीवुड के घर होने के अलावा कौन? आपको पता है कि मुंबई जो है, मुंबई में ही हर फिल्म, हर मूवी बनाई जाती है अक्सर। तो मुंबई को बॉलीवुड के घर होने के अलावा वह अपने कई अलग पर्यटकों के लिए भी प्रसिद्ध है। जैसे कि वहां पर अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है, जो कि बेहद ही खूबसूरत हैं, और वहां का घूमने जाने वाले पर्यटक स्थलों के लिए बेहद खूबसूरत, सुंदर मूर्तियां, सुंदर चित्र, सुंदर आकृतियां और बहुत ही आकर्षक गुफाएं हैं। यदि आप बॉम्बे जाएं तो एलोरा और अजंता की गुफाएं घूमने जरूर जाएं। ठीक है, और हाँ, यदि आप फूड लवर हैं तो मुंबई आपके लिए स्वर्ग के समान है। क्यों? क्योंकि यहाँ फूड से रिलेटेड कई प्रकार के, तरह तरह के व्यंजन आपको मिलेंगे। तो आप यदि फूड लवर हैं तो बॉम्बे अवश्य जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री उद्धव ठाकरे। कौन? श्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी। ये हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। कौन है? महाराष्ट्र के राज्यपाल। ठीक है, याद रखिएगा, ये तो नॉर्मल जानकारी है। अब हम आते हैं कि महाराष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? 1 मई 1947, 1 मई 1960, 1 नवंबर 1947 या 15 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1 मई 1960। कब? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 1 मई 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना की गई थी। हमने आपको पहले भी बताया है कि महाराष्ट्र में टोटल कितने जिले हैं? 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने? 36 जिले। स्वतंत्रता के समय 26 जिले थे, और अब 10 और बढ़ चुके हैं, तो कितने हो गए टोटल? 36 जिले। कितने? 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र की साक्षरता दर कितनी है? 82.34%। कितनी? 82.34% महाराष्ट्र की साक्षरता दर है। ठीक है, अब यहाँ जिले तो हमने बता ही दिया है कि जिले कितने हैं? 36। और लिंगानुपात फ्रेंड्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनका लिंगानुपात महाराष्ट्र का कितना है? 1925। कितना? 1925। कितना? 1925 लिंगानुपात है। किसका? महाराष्ट्र का, है ना। याद रखिएगा
कि महाराष्ट्र का लिंग अनुपात कितना है 19:25। ठीक है। अब है घनत्व। घनत्व उसे कहते हैं, मीन्स 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसी को अपन घनत्व कहते हैं। तो इसमें 1 किलोमीटर में 365, महाराष्ट्र में 1 किलोमीटर में 365 पीपल्स निवास करते हैं। ठीक है। अब यहाँ का राजकीय खेल क्या है, कबड्डी। क्या, कबड्डी। कबड्डी क्या है, महाराष्ट्र का राजकीय खेल है। ठीक है, याद रखिएगा आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट है कि विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सीटों की कितनी संख्याएं हैं। तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 288, मीन्स 288। कितनी, 288 विधानसभा सीटों की संख्याएं हैं। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 48। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 19। कितनी, 19। तो इसको याद रखिएगा, यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में कितनी विधानसभा सीटें कितनी हैं, या लोकसभा सीटें कितनी हैं, या राज्यसभा सीटें कितनी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ज्योति बसु, यशवंत राय चौहान, रविशंकर शुक्ल या YV चौहान। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। यशवंत राय चौहान जी महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, ये हैं यशवंत राय चौहान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब हम बात करते हैं बैंक से रिलेटेड, मींस महाराष्ट्र मुंबई में किस किस बैंक का हेडक्वार्टर है। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर टोटल 6 बैंकों का हेडक्वार्टर है। किसका किसका दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर, ICICI बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, SBI बैंक, RBI बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। इन सभी का नाम हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। जैसे कि हमने ट्रिक बनाई हुई है कि ICU वार्ड के स्टेट में, क्या, ICU वार्ड के स्टेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आप लोग याद रखिएगा कि ICU वार्ड के स्टेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब ICU, आई से क्या हो गया, ICICI बैंक, आई से क्या हो गया, ICICI बैंक, C से क्या हो गया, सेंट्रल बैंक, U से क्या हो गया, यूनियन बैंक, और स्टेट से क्या हो गया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व से क्या हो गया, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और बैंक ऑफ इंडिया, ये तो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका हो गया बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह याद रखिएगा आप लोग कि ICU वार्ड के स्टेट में, ICU वार्ड के सामने, आप सामने मत याद रखिएगा, स्टेट याद करिएगा कि ICU वार्ड के स्टेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इनका हेडक्वार्टर सबका कहाँ है, महाराष्ट्र मुंबई में। ठीक है, कहाँ, मुंबई महाराष्ट्र में ICU वार्ड के स्टेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इस तरह याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम इन्हीं बैंकों के बारे में क्रमशः बात करेंगे। जैसे कि अब आया है ICICI बैंक। तो ICICI हमने आपको कई वीडियो में बताया है कि IBPS RRB की लास्ट डेट फॉर्म भरने की कब है, 21 जुलाई। यदि आप लोगों ने अभी तक IBPS RRB का फॉर्म नहीं भरा है और भरना चाहते हैं तो आप 21 जुलाई की पहले भर दीजिएगा। और हमने आपको पहले भी बता चुका है कि बैंक में अक्सर बैंकों की टैगलाइन जरूर पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पर बताया है कि ICICI बैंक की टैगलाइन क्या है, हमें है ना ख्याल आपका। क्या, हमें है ना ख्याल आपका, ये है ICICI बैंक की टैगलाइन। क्या, ICICI बैंक की टैगलाइन क्या है, हमें है ना ख्याल आपका। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टैगलाइन, अक्सर बैंक के एग्जामों में पूछी जाती है, तो आप इसको याद रखिएगा। हमने जितने बैंक मुंबई महाराष्ट्र में हैं सभी की टैगलाइन बताई हुई है। ठीक है। अब इसके चेयरमैन कौन है, किसके, ICICI बैंक के। अब चेयरमैन कौन है, MK शर्मा। कौन, MK शर्मा ICICI बैंक के चेयरमैन है। कौन, MK शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब MD एवं CEO, ICICI बैंक में चेयरमैन और MD एवं CEO अलग अलग नियुक्त किए गए हैं, बट अक्सर बैंकों में चेयरमैन और MD एवं CEO
एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, इसमें 2 व्यक्ति हैं। तो आप याद रखिएगा कि MD/MCO कौन है? संदीप बख्शी। कौन? संदीप बख्शी। जो किसी को नहीं बख्शते हैं, संदीप बख्शी हैं। कौन? ICICI बैंक के MD/MCO, जो किसी को बख्शते नहीं है। यदि आप गलती करेंगे तो आपको कभी नहीं बख्शेंगे। कौन? संदीप बख्शी जी। और इसका इटेब्लिश स्थापना कब की गई थी? 1994 में। कब? 1994 में। अब ICICI का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। आपको पता ही होगा कि ICICI का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी टैगलाइन क्या है? सेंट्रल टू यू सिंस 1911। क्या? सेंट्रल टू यू सिंस 1911 इसकी टैगलाइन है। किसकी? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। आपको हम पहले भी बताए हैं, फिर बोलते हैं कि आप लोग टैगलाइन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जामों में टैगलाइन पूछी जाती है, खासकर IBPS RRB में तो जरूर ही पूछी जाती है, तो आप याद जरूर रखिएगा। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है? सेंट्रल टू सिंस 1911, है ना। अब इसका मीन्स क्या है कि 1911 से आपके लिए केंद्रित, इसका मीन्स है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई? 21 दिसंबर 1911 को। कब? 21 दिसंबर 1911 को इसकी स्थापना की गई। और MD/MCO कौन है? MD/MCO इसके कौन है? पल्लव महापात्रा। कौन? पल्लव महापात्रा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD/MCO। ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर आपको पता ही होगा कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में। ICU वार्ड के स्टेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा मत। अब है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब इसकी जो टैगलाइन है वह क्या है? गुड पीपल टू बैंक विथ। क्या? गुड पीपल टू बैंक विथ, अच्छे लोग अच्छे बैंक। इसकी टैगलाइन क्या है? अच्छे लोग अच्छे बैंक, गुड पीपल टू बैंक विथ। और इसकी स्थापना कब की गई? 2002 में। किसकी? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 2002 में की गई। और इसके MD/MCO कौन है? MD/MCO कौन है? माविला विश्वनाथन नायर। कौन? माविला विश्वनाथन नायर इसके MD/MCO। तो याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी टैगलाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। क्या? द बैंकर टू एवरी इंडियन, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। किसकी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की टैगलाइन है। अब इसका मीन्स क्या है? कि सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। इसका मीन्स क्या है? सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। अब इसकी स्थापना कब की गई? 2 जून 1806 में। और इसके चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। आपको पता ही होगा कौन है? रजनीश कुमार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935। आपको हम बता दें कि RBI की टैगलाइन नहीं होती है, ठीक है। इसमें आप ये मत सोचिएगा कि इसमें हमने लिखा नहीं है। RBI की टैगलाइन होती ही नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। तो इस्टेब्लिश 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई। और गवर्नर इसके मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यह पूरे भारत का बैंक है, अपने देश का बैंक होता है। तो इसमें गवर्नर होते हैं, जो कि 25वें गवर्नर है। कौन? शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास। हाल ही में इन्हें नियुक्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ इंडिया ICU वार्ड के स्टेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। याद रखिएगा मेरे भाई कि ICU वार्ड के स्टेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। क्या? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। अब इसका मीन्स क्या है? कि रिश्तों की जमा पूंजी। क्या? रिश्तों की जमा पूंजी। आपको हम बता दें कि बैंक ऑफ इंडिया एक व्यावसायिक बैंक है, मीन्स बिजनेस से रिलेटेड बैंक, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई? 1906 मीन्स 1906 में। और इसके MD/MCO कौन है? कौन है? TS नारायण स्वामी। कौन? TS नारायण स्वामी। ये है बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कहाँ हेडक्वार्टर इसका? मुंबई महाराष्ट्र में।
ठीक है। अब आता है कि महाराष्ट्र की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 5। कितने? 5 राज्यों की सीमा को महाराष्ट्र की सीमा स्पर्श करती है। अब कौन कौन से हैं? एमपी। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा मिस्टेक है, जो कि यूपी जो है, तो महाराष्ट्र की सीमा यूपी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है, तो इसमें यूपी नहीं होगा। ठीक है, यूपी आप मत करिएगा। क्या है? एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अब इसमें से ट्रिक में से भी इसको हटाना है, तो आपको ट्रिक से इसको हटा देना है। तो इसकी ट्रिक क्या होगी कि एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़ में अंधों के साथ कोई नाटक नहीं करता। क्या? एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़ में अंधों के साथ कोई नाटक नहीं करता। महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करते हैं कौन से? एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। 5 राज्य स्पर्श करते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? ट्रिक के माध्यम से कि एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़ में अंधों के साथ कोई नाटक नहीं करता है। तो इस तरह आप याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, यह अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा, पांचवा, तीसरा या आठवां? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, तीसरा। तीसरा इसका स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब आपको शायद मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि जब महाराष्ट्र का तीसरा है तो पहला और दूसरा किसका है? तो आपको हम बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा अपना महाराष्ट्र है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कौन कौन? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में या दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर आपको सभी को पता होगा कि महाराष्ट्र में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित है। आप इस गुफा को देख सकते हैं कि कितनी आकर्षक, कितनी दिव्यपूर्ण यह गुफा है, जिसमें पर्यटकों का मन मोह लेती है। ये है अजंता की एलोरा गुफाएं। ठीक है, अब आपको हमने पहले ही बता दिया है कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया है। किसको? अजंता एवं एलोरा की गुफाओं में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको याद रखिएगा कि किसे, महाराष्ट्र की किस गुफा को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है? किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। तो किसको? अजंता और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। दूसरा कौन सा? सेकंड, महाराष्ट्र का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि पहला स्थान कौन सा है? तो आपको हम बता दें कि पहला स्थान यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। कितनी? 9 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। कौन? उत्तर प्रदेश। तो इसका महाराष्ट्र कौन सा स्थान है? दूसरा, ऑप्शन नंबर बी जा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्ञानपीठ पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार या पद्म भूषण पुरस्कार? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। और ये रहा आपका महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। देख लीजिएगा आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो यह कहां स्थित है? चंद्रपुर जिले में। कहां पर? चंद्रपुर जिले में, जो कि महाराष्ट्र का सबसे पुराना अभ्यारण्य माना जाता है। कौन सा? टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको, यदि आप एग्जाम दिए होंगे तो आप जरूर जानते होंगे कि वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यानों से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आप याद रखिएगा कि टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस जिले में? चंद्रपुर, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में, जो कि
महाराष्ट्र का सबसे पुराना अभ्यारण्य है। ठीक है, यहाँ पर तेंदुआ जानवर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र के किस स्थान पर स्थित है? तो आपको हम बता दें कि यह सह्याद्री पहाड़ियों के बीच स्थित है। सह्याद्री पहाड़ियों के बीच स्थित है भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य। और इसमें सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर भौंकने वाले हिरण, आपको सुनकर अचंभित हुए होंगे कि यहाँ पर भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। भौंकने वाले कहाँ पर? भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य में। और यह एकमात्र ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य है जहां पर भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। इसको आप याद रखिएगा, कौन सा? भीमाशंकर। जो भीम बलवान शंकर, इस समय तो चल रही है ना, सावन चल रहा, शंकर के भक्त तो सभी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य, कोयना, जहां पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर कहां पर? कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य में, जो कि महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। देखिए कितनी खूबसूरत जगह है ये। यह है कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य की बेहद मनमोहक जगह, जिसमें आकर्षक और पर्यटक खींचे चले जाते हैं इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए। और यहाँ का प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर, व्हाइट टाइगर के नाम से भी जाना जाता है इसे। सफेद बाघ, रॉयल राजाओं, इसमें अलग ही जुनून होता है, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, कहां पर है? कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य में, महाराष्ट्र के कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। और यह किस जिले में? सतारा जिले में। ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई। अब है नागझीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। नागझीरा वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? भंडारा व गोंदिया जिले के मध्य में स्थित है। यह अभ्यारण्य भंडारा व गोंदिया जिला, दो जिलों के मध्य में स्थित है। कौन सा? नागझीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये है अपना टाइगर, बब्बर, शेर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ द हार्ट ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ द हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अक्सर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसको याद रखना मेरे भाई। क्या है कि गेटवे ऑफ द हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको पता ही होगा कि हम महाराष्ट्र के बारे में बता रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा। कहां? गेटवे ऑफ द हार्ट ऑफ इंडिया मीन्स हार्ट, दिल। इंडिया का दिल किसे कहा जाता है? वो तो जाता है दिल्ली, बट गेटवे ऑफ द इंडिया का दिल किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र को। याद रखना मेरे भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अमरावती, सांगली, अहमदनगर या नागपुर? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अहमदनगर। दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। आपको हम दो आकृति दिए हुए हैं इसकी, कि ये जो दो आकृतियां हैं ये देखते ही बनती हैं, मन को मोह लेने वाली आकृतियां हैं। ब्यूटीफुल प्लेसेस। अहमदनगर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला। अहमदनगर में इतने अच्छे अच्छे मनमोहक दृश्य हैं कि आप देखते रह जाएंगे। आप, हमने दो आकृतियां आपको दी है ना, देखिए आप, देखिए कितनी अच्छी है ना, है। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेसेस। ठीक है, तो आप यदि जाएं, महाराष्ट्र जाइएगा तो अहमदनगर जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बेहद मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष बॉम्बे शहर का नाम बदलकर मुंबई रख दिया गया है? बॉम्बे, सपनों का शहर, बॉम्बे, इसका नाम बदलकर मुंबई कब रखा गया? 1999 में, 1982 में, 1995 में या 1990 में? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, 1995 में। कब? 1995, 1995। आप में से किसी का जन्मदिन इसी ईयर में हुआ होगा। कब? 1995। तो इस तरह से आप मुंबई शहर का नाम कब बदला गया? 1995 में, याद रख सकते हैं। और ये है अपना मुंबई, जो कि बेहद ही मनमोहक, सपनों का शहर, मीन्स सपना होता है मुंबई जाने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, कि बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1962 में, 1862 में, 1982 में या 1865 में? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1862। कब? 1862 में बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। अब ये है अपना बॉम्बे हाई कोर्ट। क्या है? बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस किन शहरों के बीच चलाई गई थी? कौन सी इलेक्ट्रिक बस? किसके बीच? मुंबई पुणे के बीच, मुंबई अरावती के बीच, मुंबई सतारा के बीच या मुंबई भांडरा के बीच? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, मुंबई पुणे के बीच भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस महाराष्ट्र में चलाई गई। कहाँ? महाराष्ट्र में। किन शहरों के बीच? मुंबई और पुणे के बीच। किन शहरों के बीच? मुंबई और पुणे के बीच। और ये है बस, कौन सी बस है ये? इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस। कौन सी? इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस, जो कि इलेक्ट्रिक के माध्यम से चलती है। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना जरूर दबाइएगा, जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। और आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाएं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।